Good morning, class 12. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to continue the next part of the video from the chapter that is the magnetism and matter. In the last class, we have studied about the different properties of a magnet produced by the magnetic field. हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंट कौन कौन कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस होती हैं। इसके पहले हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था कि अबाउट द टॉर्क, हाउ द टॉर्क इज जनरेटेड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उनके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। then what we have done, we have compared the bar magnet with the solenoid. What was the comparison between the bar magnet and a solenoid? Today we are going to study about the magnetization and the magnetic intensity. First we will clarify the formula of the magnetization and the magnetic intensity. उन दोनों के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन का डेरिवेशन क्या है। चलो लेट वी स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम एंड लेट वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, पहले समझिए कि मैग्नेटाइजेशन होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाट इज अ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग द मैग्नेटिक मैग्नेट। कोई भी अगर एक सब्सटेंस है, सपोज दिस इज द मैग्नेटिक मटेरियल, ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस हम मटेरियल को रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है। अब बात आती है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन क्यों करता है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ गेनिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मींस अगर ये मटेरियल हमारा ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर रहा है तो ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटाइज है। अगर वो स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर रहा है तो स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटाइज है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय एनी मटेरियल इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन। इसको मैग्नेटाइजेशन है। नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ गेनिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करता है? दैट रीजन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मींस व्हाट इज द कॉज ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन करने का रीजन क्या है, मेन किस वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करता है मटेरियल। as we have learned in the last class and in the previous chapter that how the material gains the magnetic property, हमारे ओरेस्टेड ने बताया था कि why कैसे वो गेन करता है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि व्हेन अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टिंग मटेरियल, ओरेस्टेड ने हमें बताया था कि जब करंट हमारा कंडक्टिंग मटेरियल में फ्लो करता है इट यूज्ड टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमारा वहां पे क्रिएट होता है। व्हेन अ इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन अ कंडक्टिंग मटेरियल इट यूज्ड टू जनरेट द मैग्नेटिक करंट। ड्यू टू द फ्लो ऑफ अ मैग्नेटिक करंट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज जनरेटेड। हमें ये किसने बताया था? ये ओरेस्टेड ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था कि what amount of a magnetic property is generated with the conducting material। conducting material की वजह से क्या अमाउंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। अब उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए एक हमारा मटेरियल होना चाहिए जो हम सोलिनॉइड के अंदर रखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर में हमने सोलिनॉइड के बारे में बहुत ही डीपली डिस्कस किया था। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द सोलिनॉइड, जिनको सोलिनॉइड के बारे में मालूम होगा उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। If you want to learn about the solenoid, go through the playlist and you can search the video there. You will get, definitely you will get the video. We have studied about the solenoid. वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि this is the solenoid. What is a solenoid? When we rotate the wire in a conducting, when we rotate the conducting wire in the form of the spring, that makes a solenoid. Now, what was the property of solenoid? The inside the material, the magnetic field was the maximum. बीच में इसके मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है और बाहर इसके मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से मिनिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। वहां पे जाकर के आप पढ़ सकते हो। अगर हम इस सोलिनॉइड में एक मैग्नेटिक मटेरियल को पुट कर देते हैं, सोलिनॉइड में एक मटेरियल को पुट कर देते हैं, then what happen, we will see that after some time it will gain some magnetic property। ये कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है। और why it is gaining the magnetic property, इसका एक ही रीजन है, because of the flow of the current। ये करंट हमारा फ्लो कर रहा है और ये किसने बताया था? अभी मैंने बताया कि ये ओरेस्टेड ने बताया था कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल जनरेटेड एंड इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनसाइड द सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सोलेनॉइड।
इसके अंदर जो भी सब्सटेंस है उसमें जो भी सब्सटेंस रहेगा उसमें वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेगा। हमारा ये मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं। हम प्लास्टिक रख देंगे तो प्लास्टिक हमारा उस पे नहीं होगा। चलो लेट मी स्टार्ट द डेरिवेशन। होप सो आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया होगा। व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग द मैग्नेटिक कैपेसिटी। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मटेरियल रखते हैं तो कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन। And what is the reason for gaining the cause? What is the reason for causing the magnetic property? What is the reason for gaining the magnetic property? That is called the magnetic intensity. Let me start the derivation. In the case of the solenoid, when we was studying the solenoid हमने पढ़ा था मैग्नेट के केस में। वहां पर हमने क्या प्रूव किया था? वहां पर हमने प्रूव किया था मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला B इज इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट n इनटू I नॉट। ये बहुत से लोगों को ध्यान में आया होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है वो जाकर के एक बार बैक्स में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के फिर से सर्च कर ले, वहां पर सोलिनॉइड के वीडियोस अवेलेबल है, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा हाउ वी हैव फाइंडेड दिस फॉर्मूला B is equal to mu naught n I, where n was a number of length per unit of length, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट ऑफ लेंथ। हमारा वहां पे स्मॉल n क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट ऑफ लेंथ। पुट द वैल्यू ऑफ, वी विल गेट B is equal to म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन L। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। B is equal to म्यू नॉट N I अपॉन L, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, तो अगर हम ये कंटेंट बात करते हैं, ये टोटल कंटेंट, इस बॉक्स के अंदर जो भी हमारा कंटेंट है, इसको हम सपोज कर लेते हैं फ्री करंट। अब देखो हम फ्री करंट इसको क्यों सपोज किए, अभी ये हम आगे प्रूव भी करेंगे। B is equal to म्यू नॉट IF, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 where IF is equal to फ्री करंट। अब हमने इसको फ्री करंट क्यों सपोज किया? व्हाट इज द IF? IF इज दिस करंट। IF हमारा IF क्या है? ये करंट है। फ्री करंट मींस which freely moving in a conducting material। फ्री करंट कौन सी होती है? जो कंडक्टिंग मटेरियल में इस वायर में फ्रीली मूव कर रही है, पीछे से कहीं रोटेशन होकर के आगे से आ रही है। जो ये करंट हमारा, तो ये कंडक्टिंग मटेरियल में जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है, इस करंट को क्या बोलते हैं? IF, और इसको बोलते हैं फ्री करंट। सो दिस इज कॉल्ड द फ्री करंट। हमने ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लिया इन द केस ऑफ द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। यहाँ पर वेयर IF इज इक्वल टू क्या है? वेयर IF इज इक्वल टू कैपिटल N I अपॉन L। अब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? N मींस नंबर ऑफ टर्न, I मींस करंट एंड L मींस पर यूनिट ऑफ लेंथ। हम IF को, फ्री करंट को ये भी बोल सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट ऑफ लेंथ। इस फ्री करंट को हम क्या बोल सकते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट ऑफ लेंथ। दिस इज कॉल्ड द IF। इसको फ्री करंट कहते हैं। और ये फ्री करंट क्या होता है? जो हमारा वायर में रोटेट कर रहा है, ये वाला करंट, इसको हम फ्री करंट कहते हैं। नाउ अब हमारा एक मटेरियल अंदर हमने इंसर्ट करा दिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करने के लिए। सोलिनॉइड के अंदर हमने एक मटेरियल रख दिया। नाउ व्हाट हैपेंस देयर व्हेन इट पासेस व्हेन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस, तो वहां पे कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट कर लेगा, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट कर लेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन। इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? गेनिंग ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। हमने जब चैप्टर नंबर पढ़ा था 2 पढ़ा था इसी ईयर में, जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, वहां पे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वहां कैपेसिटेंस का जब हम लोग ने पढ़ा था, तो वहां मैंने डिस्कस भी किया था कि व्हेन वी पुट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द कैपेसिटेंस, अगर हम एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं, देन व्हाट हैपेंस देयर? पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज जा रहा था, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा था। वहां पे पोल स्ट्रेंथ जनरेट हो रहा था, डाइपोल स्ट्रेंथ जनरेट हो रहा था। यहाँ पे उसी तरह हमारा यहाँ पे भी पोल स्ट्रेंथ जनरेट होगा। ये जो प्रॉपर्टी गेन करने की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करने की कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू योर बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के रिकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और जितने भी बोर्ड्स हैं, either be that is the CBSE board, ICSE board or UP board, whatever the state board is there, this part is a very important part of this whole chapter।
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, कुछ आए ना आए इनसे जरूर कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, इनसे जरूर क्वेश्चन आता है। नाउ मैग्नेटाइजेशन मींस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अभी अभी जब मैंने डिस्क्राइब किया था, मैंने डिफाइन भी किया था, व्हाट इज अ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मींस मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए अपॉन वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए अपॉन वॉल्यूम। नो इन द केस ऑफ वॉल्यूम वी नो वेरी वेल, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए न्यूमरेटर में हो गया, वॉल्यूम का क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। हमें पता है अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंथ से हम मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट द वॉल्यूम। नाउ कैंसिल आउट दीस टू एरिया, देन कैपिटल M इज इक्वल टू एन आई अपॉन एल। और यही हमारा हमने ये प्रूफ किया है, एन आई अपॉन एल हमारा क्या था, फ्री करंट। सो वी कैन से मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू आई एफ। मैग्नेटाइजेशन हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, आई एफ के इक्वल हो जाएगा, यानी फ्री करंट के इक्वल हो जाता है मैग्नेटाइजेशन हमारा। नाउ यहाँ पर हम करंट को चेंज करते हैं, मैग्नेटाइजेशन हमारा अंदर क्रिएट हो रहा है, इसको हम IV से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज बोथ आर इक्वल, वी विल से दिस बाउंड करंट, बाउंड करंट। नाउ इसका मतलब क्या हो गया, देखो फ्री करंट हमारा कहां पर रोटेट हो रहा है, बाहर की डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, हमारे सोलिनॉइड के बाहर की डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। बाउंड करंट हमारा कहां है, इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल, यानी जैसे ही हमारा सोलिनॉइड के बाहर करंट रोटेट होगा, अकॉर्डिंग टू द ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल जनरेटेड, द मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेटेड इनसाइड, due to the passing of a magnetic field a small amount of a current is generated here, that is called the bound current। हमारे इस मैग्नेटिक मटेरियल में एक करंट जनरेट होगा जिसको हम बाउंड करंट कहते हैं। अब इसको भी हम क्या पढ़ सकते हैं, here bound current is equal to IB is equal to टोटल करंट पर यूनिट ऑफ लेंथ। ये भी हमारे सेम वैसे ही होगा, टोटल करंट पर यूनिट ऑफ लेंथ। ये हमारा मैग्नेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब हमें अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी कि व्हाट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहाँ पर, व्हाट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द केस, इन दिस केस टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B नॉट प्लस B B, यानी B नॉट हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्री करंट, एंड B भी क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बाउंड करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्री करंट विल बी B इज इक्वल टू म्यू नॉट IF। IF हमारा स्मॉल IF हमने सपोज किया फ्री करंट, IF ये हमारा फ्री करंट है, इसको हम B नॉट सपोज कर लें। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्री करंट B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट IF, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया म्यू नॉट IF, एंड BB will be equal to प्लस म्यू नॉट IB। हमारा IB क्या है यहाँ पे, बाउंड करंट। IB हमारा यहाँ पर क्या है, बाउंड करंट। टेक द म्यू नॉट कॉमन हियर, वी विल हैव हियर म्यू नॉट IF प्लस IB। वी नो IB is equal to कैपिटल M, देन B is equal to क्या हो जाएगा, म्यू नॉट IF plus capital M। This is the formula that we have got here. Now if we need to find the value of free current, then transfer it, it will be a B upon mu naught is equal to IF plus capital M, then IF is equal to B upon mu naught minus capital M। This is the formula for free current, यानी फ्री करंट निकालने का ये फॉर्मूला है। और इसी को ही IF को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ऐसा हमने क्यों किया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा हमने किया क्यों, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को ही हमने, फ्री करंट को ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्यों रिप्रेजेंट कर दिया, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हमारा ये मैग्नेटिक मटेरियल है जो हमारे इनसाइड द सोलिनॉइड है, मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों जनरेट होगी, बिकॉज ऑफ द फ्री करंट। यानी फ्री करंट जितना ज्यादा, बाहर वाली करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएट होगा और उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जनरेट होगी।
It means if we define about the magnetic intensity, that depends on the free current, or we can say free current is called the मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसी को ही हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। हमारा ये फ्री करंट क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के इक्वल है। अब देखो हमारा रिलेशन क्या आ गया यहाँ पे। हम अगर रिलेशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा किस पे, मैग्नेटाइजेशन हमारा किस पे डिपेंड करता है, बाउंड करंट पर, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, फ्री करंट पर। दोनों हमारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर से एक बार देखो, मैग्नेटाइजेशन हमारा डिपेंड करता है बाउंड करंट पर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करता है आईएफ, फ्री करंट पर। और ये दोनों करंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? इफ वी इंक्रीज द, समझना है यहाँ पे, डोंट गो टू द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, वहां पे रटने की जरूरत नहीं है, समझ के चलो, समझ लेंगे आप तो बहुत अच्छा आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा और हरदम के लिए याद रहेगा। इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आईएफ, फ्री करंट, हम इस सर्किट में करंट इंक्रीज करते हैं, देन व्हाट हैपेंड देयर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनसाइड द सोलेनॉइड विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। अगर हम इस करंट को की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, we will see that magnetic field inside the solenoid is also increased. If we increase the magnetic field inside the solenoid, the value of IB is also increased in the magnetic material. इसमें मैग्नेटिक मटेरियल में करंट जो है, आईवी करंट की वैल्यू है, वो भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी इसको बढ़ाया तो ये बढ़ गया, इसको घटाया तो ये घट गया। तो व्हाट वी कैन से, we can say magnetization is directly proportional to magnetic field intensity। यहां से दोनों करंट के प्रोपोर्शनल है, सो वी कैन से मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ as we know the proportionality sign will remove, we will get the constant term, then m is equal to sky m into h। इसको हम बोलते हैं स्काई एम, इसको हम स्काई एम बोलते हैं। इसको कहीं कहीं पे जी टाइम भी बोला गया है, बट जी टाइम बोलो या स्काई एम बोलो एक ही बात है। दिस इज कॉल्ड द स्काई एम एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी इसको बोलते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी। स्काई एम क्या रिप्रेजेंट करता है, डाइलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी बिलिटी। ओके, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, स्पेलिंग इज नॉट, डजंट बिग मैटर। जीटा एम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी। अब जीटा एम डाइलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी इसको बोल सकते हैं। इसका ससेप्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जीटा, ये स्काई एम का मतलब क्या होता है, स्काई एम मींस कैपेसिटी ऑफ गेनिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनसाइड द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सोलेनॉइड। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनना ध्यान से, क्या मैंने बोला। स्काई एम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ गेनिंग द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल, यानी मटेरियल के अंदर से कितना लाइन पास होगा। जैसे सपोज ये मटेरियल है हमारा, ये मैग्नेटाइजेशन कब होगा, व्हेन अ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग फ्रॉम द मैग्नेटिक दिस मटेरियल। जब ज्यादा से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस इस मटेरियल से पास होते हैं तो हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें गेन कर लेगा। अब ये मटेरियल की लाइंस ऑफ फोर्सेस से पास होंगे या नहीं होंगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ स्काई एम। इफ द वैल्यू ऑफ स्काई एम इज अ पॉजिटिव, देन इट विल एक्सेप्ट, if the value of sky m is a positive, it will accept the large amount of a magnetic field, accept field lines। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो फील्ड लाइन एक्सेप्ट करेगा, अगर जीटा एम की वैल्यू नेगेटिव है तो ये फील्ड लाइंस नॉट एक्सेप्ट करेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा, नॉट एक्सेप्ट फील्ड लाइन, इट विल नॉट एक्सेप्ट फील्ड लाइंस। हमारे फील्ड लाइंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हमारा नेगेटिव वैल्यू जीटा एम की आ जाए तो फील्ड लाइंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कि डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। वो हमारी वैल्यू कौन डिफाइन करेगा, हमारा मैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, वो वैल्यू हमारी जीटा, ये स्काई एम हमारा डिसाइड करेगा कि whether the material is a diamagnetic और whether the material is a paramagnetic। वहां पे अभी आगे हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसको ध्यान से पढ़ना, बहुत वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो स्काई एम हमारा रिप्रेजेंट करेगा व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मटेरियल, वो हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसमें डिफाइन करेगा कि हमारा ये
क्या है. Now if we talk again, if we start from this formula, then we know H is equal to B upon mu naught minus capital M. We have got this formula and that is equal to IF, or we can say free current. Now what is the value of M? ये value of M हमारा यहाँ पे क्या है? Sky MH. Put the value here. We can write here B upon mu naught minus sky MH. इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे. This is the negative value. इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. It will be H plus sky MH is equal to B upon mu naught. आगे इसका डेरिवेशन करेंगे. Now take the H common. If we will draw here, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं. After this, remember that इसके बाद वाला पोर्शन ऊपर मैंने किया है, इसके बाद वाला ऊपर मैंने किया है, ठीक है. Now take the H common here. What we will get? H is common here. 1 plus sky M is equal to B upon mu naught. ये हमारी वैल्यू है 1 plus H की sky M into B mu naught H. Now cross multiply, then what is the value of magnetic field? B is equal to mu naught H 1 plus sky M. Sky M is a magnetic susceptibility. ये हमारा फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का कि अगर कोई भी सब्सटेंस किसी सोलिनॉइड के इनसाइड हम फिल कर देते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सेप्ट कर लेगा, कितना वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है. B is equal to mu naught H 1 plus sky M. Now we also know the value. What is the value for the magnetic field? अगर हम magnetic field के वैल्यू की बात करें तो B is equal to क्या होता है? mu into H. B is equal to क्या होता है? mu into H. Put the value here. Then it will be a mu into H is equal to mu naught H 1 plus sky M. H and H is cancelled out. It will be a mu upon mu naught 1 plus sky M. And this is called the mu upon mu naught. That this is called the relative permeability. So we can say mu R is equal to 1 plus sky M. ये हमारा relative permeability का फॉर्मूला है. Okay. So hope so आप लोगों को समझ में आया होगा. We have started from here और यहाँ पर जाने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसको end कर दिया. This is called the mu R is called the relative permeability. एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा. आज की क्लास में हमने पढ़ा कि what is the magnetization and what is the magnetic intensity. Magnetization होता है कि capacity of gaining the magnetic property, और magnetic intensity क्या होता है कि the reason by which magnetic property is gained. उसके बाद हम लोगों ने ये छोटा सा डेरिवेशन किया है. डेरिवेशन करने के बाद हमने निकाला टोटल मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एक मैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम सोलेनॉइड के अंदर रख देते हैं, और एक हमने रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी हमने फाइंड किया, जी टाइम की वैल्यू फाइंड किया. ठीक है. So take the screenshot of this part, so you will be easily able to note down in your copy. Do it this is the very important part. फिर next class में एक बार हम लोग फिर मिलेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे. होप सो नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास हो जिसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए. फिर उसके बाद इसके हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय. पढ़ाई करते रहो. ओके.